इसकी खूबसूरती के जो चर्चे हैं ना जगह जगह पर हैं। लोग दूर दूर से ग्रेसी को मिलने के लिए आते हैं, डेट करने के लिए आते हैं। लोगों की जो भीड़ है ना इसके घर के बाहर बहुत ज्यादा खड़ी रहती है। लोगों के बीच में ना ये एक बात फैल जाती है कि शायद जो ग्रेसी है ना वो भूत है, क्योंकि एक बार जो लड़का डेट करता है वो दूसरे बार नहीं आता है ग्रेसी को मिलने के लिए। उसके अंदर से ना एक ताबूत निकलता है, उस ताबूत को ग्रेसी खोलती है और उस ताबूत के अंदर ना एक ताजी ताजी लाश पड़ी थी। ग्रेसी क्या करती है, उस लाश का ना हाथ जोर से खींचती है और उस हाथ को चबाना स्टार्ट करती है। उसके जो दांत है ना लंबे लंबे उसके दांत हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये जापान का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है। इसका नाम ग्रेसी है। ग्रेसी की जो उम्र है ना शादी के लायक हो गई है। ग्रेसी ने अच्छे से पढ़ाई की है। ये जो किस्सा है ना बहुत साल पुराना किस्सा है। ग्रेसी देखने में बेहद खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती के जो चर्चे हैं ना जगह जगह पर हैं। लोग दूर दूर से ग्रेसी को मिलने के लिए आते हैं, डेट करने के लिए आते हैं। लोगों की जो भीड़ है ना इसके घर के बाहर बहुत ज्यादा खड़ी रहती है। लोग जो है इसको मिलने के लिए तरसते हैं। बहुत ज्यादा लोग इसके घर पर आते हैं। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद ना थोड़ा अजीब लगता है। लोगों के बीच में ना एक बात फैल जाती है कि शायद जो ग्रेसी है ना वो भूत है, क्योंकि एक बार जो लड़का डेट करता है वो दूसरे बार नहीं आता है ग्रेसी को मिलने के लिए और वो कभी बताता भी नहीं है कि वो सेकेंड टाइम क्यों नहीं आया है। डे बाय डे क्या हो रहा है, लोगों की भीड़ कम होती जा रही है। अब ना इसके घर पर एक भी लड़का नहीं आता इसको मिलने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर ये बात फैल जाती है कि ग्रेसी भूतनी है। सब लोग ग्रेसी से बहुत ज्यादा डरते हैं। माँ बाप जो होते हैं बहुत ज्यादा चिंता में रहने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया है, हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, अब इसकी शादी कैसे होगी। जो बाप है बहुत ही ज्यादा टेंशन करता है, लोगों के पास जाता भी है, रिश्ता लेकर जाता है, लेकिन सब लोग ना रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमको ग्रेसी से शादी नहीं करनी है। अब ना इसके जो फादर होते हैं एक दिन बगीचा साफ कर रहे होते हैं तो एक 6 फुट 4 इंच का हट्टा कट्टा नौजवान इनके घर पर आता है। देखने में बेहद खूबसूरत होता है। वो ग्रेसी को मिलता है और वो ग्रेसी को बोलता है कि मुझे ना तेरे साथ डेट करनी है। जो ग्रेसी होती है बहुत ही शर्मारी होती है। अपनी आंखें एकदम नीचे करके वो बोलती है हल्के से बहुत ही धीरे से कि ठीक है, मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अब ना ये लोग घर के बाहर निकल ही रहे होते हैं तो ग्रेसी ने इसको धीरे से बोलती है कि मैं अभी इस वक्त नहीं जा सकती हूँ, ऐसा करना तुम ना रात को आना और धीरे से ना मेरे घर का दरवाजा खटखटाना, मेरे मम्मी डैडी की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये बोलता है ठीक है। ये जो लड़का होता है रात के वक्त धीरे से आता है और ग्रेसी के रूम की ना खिड़की धीरे से खटखटाना स्टार्ट कर देता है। ग्रेसी खिड़की खोलती है, घर के बाहर आती है और बोलती है चल मेरे साथ चल, हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। तो लड़का बोलता है ठीक है। अब ना ये लोग धीरे धीरे जा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि तुमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ऐसे बात करते करते जो ग्रेसी होती है ना धीरे धीरे इस लड़के को ना जंगल की ओर लेकर जा रही है। ये लोग घने जंगल में आ गए हैं। ये लड़की ना मतलब जो ग्रेसी होती है इसको बोलती है कि अगर तू मेरे साथ डेट करना चाहता है, शादी करना चाहता है ना, तो तुझे मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा, तुझे परीक्षा से निकलना होगा। तो ये लड़का बोलता है ठीक है, मुझे ना तेरी हर शर्त मंजूर है, तू मुझे जो करने को बोलेगी ना मैं हर एक चीज वो करूंगा। तो ग्रेसी बोलती है ठीक है, अगर तू इस परीक्षा में असफल हो गया ना, फेल हो गया ना, तो तुझे ये बात किसी को नहीं बतानी होगी कि मैंने ये परीक्षा दी और मैं इस परीक्षा में असफल हो गया। तो लड़का बोलता है ठीक है, मुझे तेरी बात मंजूर है, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। लड़का अपने दिल पर हाथ रखता है और प्रॉमिस करता है ग्रेसी के साथ अगर मैं असफल हो गया तो कभी ये बात शेयर नहीं करूंगा। तो ग्रेसी बोलती है ठीक है। अब ना धीरे धीरे ये और गहरे जंगल में जा रहे हैं। जैसे जैसे ये गहरे जंगल में जा रहे हैं ना तो जो जानवरों की आवाजें हैं तेज होती जा रही है। कुत्ते जोर जोर से रो रहे हैं, चिंगूर जोर जोर से चह 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 कर
रहे हैं। चारों ओर का जो माहौल है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेंजर हो गया है। हवाएं जो है ना जोर जोर से चलना स्टार्ट हो गई है। इस जंगल में ना एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था। ग्रेसी क्या करती है, उस कब्रिस्तान में ना इस लड़के को लेकर जाती है। जैसे ये लोग कब्रिस्तान में एंटर हुए ना तो चांद की रोशनी में इस लड़के को दिखाई दिया कि एक ना एकदम ताजा कब्र है। और जो ग्रेसी है ना उस कब्र के पास जाके खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। इसके जो पूरे बाल है ना हवा में ऐसे बिखर रहे होते हैं। अब रात का जंगल का माहौल होता है, कैसे चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। इसमें ना इसकी जो हंसी की आवाज है जोर जोर से गूंज रही है, जोर जोर से ये हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। हंसते हंसते ग्रेसी क्या करती है, इसके पास ना एक फावड़ा होता है, एक फावड़े को उठाती है और ना उस कब्र को खोदना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे कब्र को खोदती है उसके अंदर से ना एक ताबूत निकलता है। उस ताबूत को ग्रेसी खोलती है और उस ताबूत के अंदर ना एक ताजी ताजी लाश पड़ी थी। ग्रेसी क्या करती है, उस लाश का ना हाथ जोर से खींचती है और उस हाथ को चबाना स्टार्ट करती है। चबाते चबाते जो ग्रेसी है जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। अब वो लाश का ना दूसरा हाथ ग्रेसी जोर से खींचती है और उस लड़के की ओर फेंकती है और बोलती है इसको खा। जैसे लड़का ये देखता है ना, लड़का थोड़ा चौंक जाता है, एकदम चुप हो जाता है। अब ग्रेसी उसको बोलती है कि मैंने तुझे बोला था ना, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तुझे परीक्षा देनी होगी। अगर इस परीक्षा में सफल हुआ तो मैं तुझसे शादी करूंगी। जो लड़का होता है ना ग्रेसी की बात सुनता है और चुपचाप वो हाथ चबाना स्टार्ट कर देता है। चबाते चबाते ना लड़के को बड़ा मीठा मीठा सा फील होता है। जो ग्रेसी होती है ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। ग्रेसी इस लड़के को बोलती है कि मैं तो तुझे देखना चाहती थी कि तू मुझे कितना प्यार करता है, तो डरता तो नहीं है। एक्चुअली मुझे ना एक बहादुर लड़का चाहिए था। ये जो लाश है नकली लाश है, असली लाश नहीं है, चीनी की बनी हुई ये लाश है, इसीलिए जो तुझे इसका हाथ है ना मीठा मीठा लगता है। तो जो लड़का होता है ना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसकी जो आंखें हैं लाल लाल आंखें हो जाती है। वो उस हाथ को जोर से दूर पटकता है। उसके जो दांत है ना लंबे लंबे उसके दांत हो जाते हैं। वो लड़का क्या करता है, उसके बाजू में ना एक कब्र थी, उस कब्र को ये खोदना स्टार्ट करता है और उसके अंदर से लाश निकालता है और चबाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर ग्रेसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है। फटाफट वहां से चीखें मारती हुई अपने घर की ओर निकलती है। घर में जाने के बाद ये पूरी घटना अपने मम्मी डैडी को बताती है। बहुत ज्यादा ये घबराई होती है। उस दिन के बाद इसने ऐसा मजाक कभी किसी के साथ नहीं किया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो भूत पिशाच होते हैं ना सच में होते हैं। ग्रेसी के साथ जो लड़का था एक्चुअली वो रियल में लड़का नहीं था, वो एक पिशाच था जिसको इंग्लिश में ड्रैकुला भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।